गाइस वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आज आपके लिए जो है फिनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि आपका 21 जो है मार्च को होने वाला एग्ज़ाम, ये एमबीए जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए वन बाय वन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे गिवन है व्हाट इज़ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, आपको बताना होगा। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। मे बी कि क्वेश्चन पेपर मिलते ही पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपको यही देखने को मिले कि फाइनेंशियल अकाउंट की मीनिंग क्या है, उसके स्कोप क्या है। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है डिफाइन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। देखो अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते हो, जिसमें कि जो गोल्डन रूल्स होते हैं आपने देखा होगा कि जो है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये सारे गोल्डन रूल्स आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो है अकाउंटिंग इक्वेशन को बताना, जो कि ये यूनिट फर्स्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है एक्सप्लेन अबाउट डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन आपको पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि ऑब्वियसली कि किसी भी चीज़ को जो हम डेली यूज़ करते हैं तो डेली यूज़ करने की वजह से उसमें कुछ उस जो कॉस्ट की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गिवन है कि स्ट्रेट लाइन एंड डायमेंशनिंग मेथड। आपको दोनों मेथड इसमें बताना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, और इसको भी एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन बिजनेस लैंग्वेज डिस्कस। आपको ये डिस्कस करना है किसके बारे में, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये क्या करता है, ये बिजनेस लैंग्वेज में, ठीक है ना, क्या लाता है, यूनिफॉर्मिटी लाता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब तो एक समानता लाता है। तो कैसे लाता है, इसको आपको डिस्कस करना है, क्योंकि यूनिट सेकंड से क्वेश्चन ये लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, जो कि यूनिट सेकंड से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है डिफरेंशिएट बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता ही है कि जो कंपनी का एक साल के बाद जो है बैलेंस शीट बनता है, जिसमें कंपनी की लायबिलिटी और एसेट्स को शो किया जाता है। यहाँ पे आपको कैश फ्लो और बैलेंस शीट के बीच में डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूनिट 3 से लिया गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसे भी आपको यहाँ पे मेंशन करना, जो कि यूनिट 3 से लिया गया है। देखिए आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपको जनरल एंट्री नहीं आती, ट्रायल बैलेंस नहीं आता है, आपको कैलकुलेशंस नहीं आता है, तो आपको थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। अगर आप थ्योरी भी पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आप जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा नहीं, ये है कि पास से ऊपर मतलब 50 या 60 मार्क्स जो है आप आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ साथ जो है उसमें थ्योरी भी दिया रहता है ऑप्शन में। ठीक है, तो अभी जो स्टूडेंट अभी न्यूमेरिकल बिल्कुल जो जिसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, तो ये थ्योरी से ही अपना अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आउटलाइन द वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। देखिए जो बैलेंस शीट होता है वर्टिकल फॉर्मेट में होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्टिकल फॉर्मेट आपको बताना है बैलेंस शीट को। एज लेड डाउन इन कंपनी एक्ट 2013, जो आपका कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वर्टिकल वे में, उसको आपको यहाँ पे आउटलाइन करना है। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे गिवन है लिस्ट आउट रेशियो एनालिसिस विद इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, इसको बताना है आपको। उसके साथ ही साथ इसका एडवांटेज क्या होगा, लिमिटेशन क्या होगा, ये भी आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे गिवन है व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, राइट डाउन वेरियस एडवांटेज ऑफ इट। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, इसके आपको एडवांटेज पे नोट डाउन करना है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, जो कि यूनिट 4 से भी क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है राइट एलिमेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इट्स एनालिसिस। आपको यहाँ पे ये बताना है, देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि कैश फ्लो के प्रिपरेशन के लिए क्या एलिमेंट्स होगा, उसको आपको लिखना है, और इसके एनालिसिस के बारे में भी लिखना होगा, जो कि यूनिट 5 से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है राइट वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या मैथड्स होते हैं, इसको भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना होगा, जो कि यूनिट 5 से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होता है इसे आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस रहे जिससे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे स्टडी करते हैं अच्छे से तो डेफिनेटली आपकी जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में क्वेश्चंस ये श्योर जो है मैच करेंगे। थैंक यू सो मच।